नयनवानिपीत मनोरक्त कटाक्ष मोक्षम। अरे सखी, हमने तो इन आंख वालों के जीवन की इतनी ही सफलता देखी है। दूसरी सखी पूछती है कौन सी? कि वो यह कि जब हमारे श्याम सुंदर गायों के पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए चलते हैं और ब्रजरज उड़कर उनके ऊपर गिरती है, तब उनकी वो छवि जो समस्त कामदेवों को भी मन को हर देने वाली है, उसका पान करते हैं। जब उनके अधरों पर बांसुरी बजती है तो जो शब्द उस बांसुरी में से निकलता है वो शब्द हमारे मन को मत लेता है। उस छवि का जो दर्शन करे उनके जीवन ही सफल है, औरों का जीवन तो वृथा है। अरे सखी, जब हमारे श्याम सुंदर बांसुरी बजाते हुए वन से वृंदावन नंदगाम में लौटते हैं, तब उनकी कैसी छवि बनती है। हमारे नयन अपलक उनकी और निहारते रहना चाहते हैं। हम पलकों को बनाने वाले विधाता को कोसने लगती हैं, अरे विधाता तूने ये पलक ही क्यों बनाई? क्योंकि जितनी देर में पलक नीचे गिरता है इतनी देर हम भगवान का वियोग सहने में भी अक्षम है। इतनी देर का वियोग भी हम भगवान से नहीं सह सकते। विधाता तूने पलक वृथा बना दी। जल कहता हो कि तुम्हारी कृति पूर्ण है, हम कहते हैं तुम्हारी कृति अपूर्ण है, तुम्हें ये पलक नहीं बनाने चाहिए। वो पलकों को कोसते। एक सखी कहती, अरे हम तो जो है भगवान से प्रेम करती है, क्या तुम इन गायों को नहीं देखती? जब भगवान बंसी बजाते हैं तब ये जो घास खा रही हो, तृण खा रही होती है, तृण को वहीं छोड़ के जो मुंह में दवा रह जाता है उसी दवा से अपने इन कान के दोनों को खड़ा कर लेती है और ऐसी मुक्त होकर उनकी और निहारती है अपलक। नेत्र भी नहीं झपकते और उनकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगते हैं। प्रेम के आंसू बहने लगते हैं। गोपियों, हम तो इन गायों का जीवन धर्म समझते हैं। हाँ सखी, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। जब हमारे श्याम सुंदर बांसुरी बजाते हैं तो समस्त पशु पक्षी अपना कलरव शब्द बंद करके चुपचाप भगवान की बांसुरी सुनते हैं, मुग्ध हो जाते हैं। अरे यहाँ तक कि लता पत्र आदि भी वो भी नहीं हिलते। कहीं हमारे हिलने से श्याम सुंदर की बांसुरी में कोई बेसुरापन ना आ जाए, वो भी वहां शांत हो जाते हैं। कितनी कि हाँ सखी, हम तो सारे दिन भगवान के बरह में तपती रहती हैं, क्योंकि सारे दिन तो भगवान वृंदावन में गाय चराते हैं, गौचारण करते हैं। हमारे लिए ये सारा दिन भगवान की इसी चक्कर में डूबता रहता है। जब शाम को जब सायंकाल को जब लौटते हैं तब हमारे दर्शन होते हैं, तब हम दिन भर की थकान मिटाते हैं। हमसे अच्छी तो उन बेली स्त्रियों की जो वनों में रहती है उनके भाग्य सुंदर है कि वो कैसे अपनी बहन की ताप को शांत करती है। अरे जो भगवान के चरणों पर जो हमारे वक्षस्थलों की केसर लगी होती है, जब उस नंगे पैर से जब वो वन में वृंदावन में विचरते हैं तो तृण में वो केसर लग जाता है। तब भीलनियां जो वन की स्त्रियां हैं, भीलनी जाती, वो उस केसर को लेकर अपनी छाती और मुख और सिर पर रखती है और अपने आप को निहाल कर देती है, अपनी ब्रह व्यथा को शांत करती है। हाँ सखी, अरे ये सब तो वृंदावन की वस्तु है।
ये भगवान से सने करे, हम हुए, गाय हुई, ये वृंदावन के पशु पक्षी, ये सब वृंदावन की इस ब्रज की वस्तु है। ये भगवान से सने करे, गोविंद से सने करे, ये तो लगता है, ये तो लगता है, परंतु क्या तुम उन मेघों को नहीं देखती? वो वृंदावन के नहीं है। जब वो देखते हैं हमारे श्याम सुंदर को कष्ट हो रहा है, घाम लग रहा है, वो तुरंत आकर उनके ऊपर अपनी छाया कर देते हैं और उनके साथ साथ चलते हैं। अब हम देखते हैं भगवान के ऊपर अब हम अपनी फुलियों की बरसात करें ताकि इनको शीतलता का अनुभव हो। तो नन्ही नन्ही फुलियों के रूप में बरसते हैं, मेघ नहीं, जो बिल्कुल मंद मंद लगे। और इस बहाने जो उन मेघों का जल ही प्राण है, जल नहीं रहेगा तो मेघ नहीं रहेगा। बादल जलों से है और अपने जीवन को ही उन प्रभु के ऊपर न्यौछावर कर देते हैं। धन्य है, धन्य है कि हाँ सखी तुम ठीक कहते हो। अरे हमारा संबंध तो इन भगवान से है ही, क्या तुम उन गंधर्व स्त्रियों को नहीं देखती कि भगवान की छवि का जब वो दर्शन करती हैं तो तुरंत मूर्छित होकर अपने विमानों पर गिर पड़ती हैं। अरे सखी तुमको कैसे पता लगा? अरे तुम देखती नहीं कि ये दिव्य जो पुष्प गिरे हुए हैं ये स्वर्ग के फूल हैं, ये यहाँ के नहीं है। यही से पता लगता है कि उनकी बेड़ी से जब पुष्प गिरते हैं उनको पता ही नहीं लगता है। इस प्रकार भगवान की चर्चा में अपना समस्त दिवस बिताती। जिस जीव का सारा दिन भगवान की चिंतन में निकल जाए तब अविद्या रही कहां सकती है, राग रही कहां सकता है, द्वेष रही कहां सकता है, कलेश रही कहां सकता है। जैसा कि मैंने कल कहा कि हमको रस्सी में सर्प की भ्रांति होती है, इसमें सर्प में तो कुछ नहीं बिगाड़ा, रस्सी में कुछ नहीं बिगाड़ा, ये हमारा वहम है, हमारी अविद्या है। जीव जो है रेगिस्तान में कृष्णा की जल को देखकर जल समझ के चला जाता है, ये उसकी अविद्या है। ऐसे ही ये सारा जगत हमको जो भास रहा है वो अविद्या के कारण भास रहा है। अविद्या, राग, द्वेष, असत्ता, अविद्वेष, ये 5 प्रकार के कलेश जीव के पीछे हमेशा लगे रहते हैं। और जब जीव भगवान के प्रति समर्पण हो जाता है तो इन समस्त कलेशों का नाश हो जाता है, क्योंकि मेरे भगवान समस्त कलेशों का नाश करने वाले हैं। ये कलेश नहीं कि आपके पास धन नहीं है तो आपको धन दे दिया, आपका कलेश दूर हो गया। अरे धन में भी कलेश है। संसार की जिस वस्तु को उठाओ उसमें ही कलेश है, दुख है। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो हमेशा सुखी रह सके। भगवान इस कलेश का नाश करते हैं। गोपियों को निरावरण किया, उनके वस्त्र क्या हरण किए, उनकी अविद्या का। गोपियों जब तक तुम इस अविद्या के आवरण को, इस माया के आवरण को नहीं हटाओगी तो मेरे दर्शन नहीं होंगे, मुझको प्राप्त नहीं होगी, मेरी लीला में तुम्हारा प्रवेश नहीं होगा। अब इस प्रकार आपस में चर्चा करती और चर्चा करती करती कभी भगवान की बांसुरी को ही कोसने लगते हैं। अरे सखी हमारे श्याम सुंदर से बंसी से ही सने करते हैं, हमसे अच्छी तो ये बांसुरी है जो भगवान के अधर सुधा का निरंतर पान करती रहती है, भगवान के अधरों का निरंतर रस पीती रहती है। हम तो उस रस से वंचित हैं। और जो है सखी आपस में चर्चा करती हुई कहती कि जब कान भये बस बांसुरी के तब कौन सखी हमको चाहिए, निस धौंस रहे नित साथ लगी, तेरे सोतन तापन क्यों सही है। जिन मोह लियो मन मोहन को, रस खान सो क्यों ना हमें दहिए, मिले
आओ समय सखी भाग चले, अब तो ब्रिज में बंसुरी रही है। अरे सखी हमारे श्याम सुंदर को तो बांसुरी अच्छी लगती है, हमारे हम नहीं अच्छे लगते, सारे रसों तो यही पी जा रही है। अरे सखी अब आओ चलो हम इस ब्रिज को छोड़ के भाग जाते हैं, यहाँ इस बैरी बंसुरी को ही रहने दो। तब जो है कहती है अरे सखी हम ब्रिज को छोड़ के कैसे जाएं, तो क्या करें, जब हम बंसी की तान सुनती है तो हमारे मन में सौतिया डहा होता है कि हम भी तो भगवान के अधरों का पान करना चाहती है, उनका अधर रस पीना चाहती है। तो सखी बोली एक काम करते हैं, हम कान में उंगली ही दे देते हैं, बंसी का शब्द ही सुनाई नहीं देगा तो हमें डाल क्या होगा कि कानन दे उंगली रही हो, जब ही मुरली धुन मंद बजई है, मोहनी पानन सोरस खान, अटा चढ़ कूदन गई है न गई है, तेरे कहो से गिरे ब्रिज लोगन, काल को कितनो समझइए, मायरी बाबुक की मुस्कान, संभारी न जइए न जइए न जइए। अरे सखी कानन में उंगली दे ले, पर जब उनकी मुख की मुस्कान माधुर्यता देखे, जब हमारी तरफ देख के हंसे और हम सब कुछ उपाय भूल जाएं, तुरंत उनकी तरफ देखने लगे। अरे सखी हमें तो जो है श्याम सुंदर के बिना एक पल भी कलम नहीं पड़े है। तो कहे क्या करें इस बांसुरी का कि आग लगाओ उन बांसुरों में, जिन बांसिन सौ प्रगटी बंसुरी, भोर बजे सुई सांझ बजे, आधी रात बजे कस के बंसुरी, मनमोहन को ऐसी बान पड़ी, नित आन बजावत है बंसुरी, हम छोड़ दिया है ब्रिज बसवो, ब्रिज में बस बैठ तू बंसुरी। इस प्रकार बांसुरी से कहे और कहती आपस में चर्चा करती हुई कि जो बांस जो है ये पुरुष जाति का होने के पश्चात भी कितने इसके सुंदर भाग्य हैं कि यह भगवान के निरंतर अधरों पर शोभायमान रहता है। अब जो है गोपी पूछती कि हे बांस तुमने ऐसा क्या तप किया, बांस कहता है अरे तप क्या, मैंने भगवान की आराधना की और अपने अंदर कुछ नहीं रखा। बांस खोला होता है, बांस के अंदर कुछ नहीं होता, इसलिए मैं भगवान का प्यारा बन गया कि मैं अपने पेट में कुछ भी नहीं रखता। और जो अपने पेट में काम क्रोध मोह लोभ ये रखेगा वो भगवान को प्रिय नहीं लगेगा। अगर भगवान को प्रिय लगना है तुमको तो तुम भी मेरी तरह खोली हो जाओ, खाली हो जाओ, काम क्रोध मोह लोभ इन सबको निकाल फेंको तो तुम भी भगवान की प्यारी हो जाओ। वृंदावन में हरि लाल की जय, गोविंद जय।